अपने घर पर आ गई और अपने घर के कामों में लग गई। फिर रात को मैंने खाना खाया और खाना खाकर सो गई। अभी मुझे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मैंने सपने में देखा कि पुजारी मेरे साथ बहुत ज़्यादा शरारती हरकतें कर रहा है और उसकी यह हरकतें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। अचानक से मेरा सपना टूट गया और मैं इधर उधर देखकर मायूस हो गई। अरे यार, यह तो सपना था। काश ये सब हकीकत में हो जाता। सोचते सोचते मैं फिर से सो गई। काश वह सपना मुझे फिर से आ जाए। मैं आज सुबह बहुत जल्दी ही उठ गई थी। मैंने सोचा क्यों ना मंदिर चली जाऊं। पुजारी से भी मुलाकात हो जाएगी। उसका भी दिल की हाल पता चल जाएगा। आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। मैं जल्दी से नहाई और तैयार होकर मंदिर चली गई। मैंने देखा पुजारी फिर से वही धोती पहनकर नहा रहा था। इस बार नहाते में उसने बहुत ज्यादा देर लगाई थी और मुझे बैठने के लिए इशारा कर दिया। मैं वहीं से बैठी बैठी उसे घूर रही थी। थोड़ी देर बाद वह नहाकर आया और बोला, चलो मैं तुम्हें पूजा कराता हूँ। वह बार बार मेरी तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था। शायद वह भी जानना चाहता था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। लेकिन मैं तो अनजान बनी रही थी और ना ही मैंने उसे उस पर्ची के बारे में पूछा। थोड़ी देर पूजा करने के बाद उसने मेरे पास आकर धीरे से कहा, तुम बहुत सुंदर हो। मैंने कहा, पुजारी जी, आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। उसने कहा, हाँ, यह सब तो ठीक है, मगर मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी तो मन है, कभी कभी बहक जाता है। अच्छा यह बताओ कि जब मैं नहा रहा था तो तुम क्या देख रही थी। मैं थोड़ी शर्मा गई मगर हिम्मत करके बोली, कुछ नहीं पुजारी जी, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। और कुछ नहीं पुजारी, मुस्कुरा कर बोला। और कुछ नहीं तो फिर बताओ मैं कैसा लगता हूँ। मैंने कहा, पुजारी जी आप तो बहुत ही भयंकर हैं, मुझे आपसे डर लगता है, आप तो बड़े खिलाड़ी लगते हैं। इस पर वह बोला, अरे चलो ना थोड़ी देर बातें करते हैं, यहाँ भी कोई नहीं है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और हम दोनों बैठ गए। अचानक ही पुजारी जी मुझे देखकर बोले, तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो, मन करता है तो मैं अपने सीने से लगा लूं। तब मैंने कहा, लगता है आप बाल ब्रह्मचारी के नाम से बहुत मजे कर चुके हो, आप तो बहुत खराब आदमी लगते हो, मैं आपके बारे में सबको बता दूंगी। मैंने नाटक करते हुए कहा, पुजारी कुछ डर गया और कहने लगा, प्लीज ऐसा मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मेरी बहुत बदनामी होगी अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो। मैंने कहा, ठीक है, नहीं कहूंगी पुजारी को। अब थोड़ी तसल्ली हुई थी। फिर पुजारी बोला, अरे अपना नाम तो बता दो। मैंने कहा, मुझे लोग नैना कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, लेकिन मैं कल शाम में फिर आऊंगी और आपसे और बातें करूंगी। और मैं मुस्कुरा कर चल दी। दूसरे दिन करीब 7 बजे शाम को मैं मंदिर गई तो देखा कि पुजारी जी अकेले बैठे हुए हैं। मैंने पूछा, अरे पुजारी जी आज कुछ चिंतित लग रही हो। तो उस समय अंधेरा हो चुका था। मैंने उसकी गाल पकड़कर दबा दी। तब जाकर वह मुस्कुराए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, अरे नैना, मैं तो डर गया था कि तुम मुझसे गुस्सा हो गई हो। मैंने नाटक करते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा, पुजारी जी आपकी उम्र तो काफी लगती है, आपने शादी नहीं की। तभी तक वह बोले, शादी तो की है, लेकिन मेरी पत्नी गांव में रहती है और मैं यहाँ तड़पता हूँ। मैंने कहा, तो फिर पत्नी को अपने साथ क्यों नहीं रखते। पुजारी बोला, मेरी पत्नी तब भी शहर आती है तो बीमार हो जाती है, इसलिए उसे गांव में ही रहना पसंद है। मैंने कहा, पुजारी जी फिर तो आपको बहुत याद आती होगी ना अपनी पत्नी की। पुजारी बोला, हाँ बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूं। मैंने पुजारी को तसल्ली देते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा। उसने मेरे कंधे से हाथ उठाकर चूम लिया। मैं थोड़ी सहम गई थी। फिर पुजारी जी मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गए और कहने लगे, प्लीज आज तुम मेरी पत्नी की कमी को पूरा कर दो, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैंने नाटक करते हुए कहा, भला मैं कैसे उसकी कमी को पूरा कर सकती हूँ। तो पुजारी जी बोला, आज के लिए तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मैंने हिचकिचाहट होती जाएगी। पुजारी बोला, आज यहाँ कोई नहीं आने वाला है। इतना कहकर पुजारी ने मुझे अपने गले से लगा लिया और कमरे में बहुत धीमी रोशनी थी। अचानक ही पुजारी ने मुझे एक गिलास में शरबत दिया और कहने लगा, जल्दी से फटाफट इसे पी लो और बताओ कैसा है। मैंने जैसे ही वे शरबत पिया मुझे एक सुर चढ़ने लगा। मैंने कहा, आप पहले यह बताओ कि आप कितनी लड़कियों की को बीवी बना चुके हो। पुजारी जी बोले, अरे नैना, बस तुम दूसरी हो, इससे पहले एक 40-45 साल की औरत के साथ मस्ती की थी, वह विधवा थी। मैंने कहा, ओ पुजारी जी मैं तो कुंवारी हूँ। इतना कहकर मैं थोड़े नखरे दिखाने लगी, लेकिन धीरे धीरे मेरे जज्बात भी पिघलने लगे और कब मैंने अपना तन मन उन्हें सौंप दिया मुझे पता ही नहीं चला। जब होश आया तो बहुत देर हो चुकी
मैं थोड़ा घबरा सी गई कि पुजारी जी मुझे सॉरी बोलने लगा। मैं दिखावटी गुस्सा करने लगी। मैं घर जाने के लिए कहने लगी। पुजारी ने मुझे कुछ देर और रुकने के लिए कहा। बिना कुछ बोले मैं थोड़ी देर बैठी रही और झूठा गुस्सा दिखाती रही। वो बोला, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम रोज मेरे पास आ जाया करो, मेरा भी दिल बहल जाएगा और तुम्हारा भी मनोरंजन हो जाएगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसके बाद मैं अपने घर आ गई। यह सिलसिला करीब 6 महीने तक चलता। उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली गई। फिर पुजारी से मेरी मुलाकात कभी नहीं